गीत गोविंद है क्या? भगवान के रहस्यों का उद्घाटन। अभिनव जलधार सुंदर धृत मंदर। जयदेव महाप्रभु कहते हैं, बोले नाथ आपने इतना विशाल पहाड़ उठाया, इतना विशाल आपने पहाड़ उठाया, इंद्र को पता नहीं चला कि आप परमात्मा हो? ठाकुर जी बोले पता तो चल गया था, तो फिर 7 दिन तक वर्षा क्यों करता रहा? 7 दिन तक वर्षा क्यों होती रही? आहा, जयदेव महाप्रभु इसके पीछे जो भाव वर्णन करते हैं, बोले इंद्र को तो पता चल गया था कि आप परमात्मा हो, इंद्र को तो पता चल गया था कि आप ईश्वर हो। तो श्री जयदेव महाप्रभु अपने गीत गोविंद में ठाकुर जी की निज लीलाओं का उद्घाटन करते हैं। कालिय विषधर गंजन जनरंजन, उसका तो उद्घाटन अभी अभी हमने सुना कि ठाकुर जी कालिया नाग पर नृत्य करके किशोरी जी का रंजन कर रहे हैं। किशोरी जी ने जो नृत्य सिखाया है ठाकुर जी को, वही नृत्य करके मानो गुरु दक्षिणा दे रहे हैं किशोरी जी को। लेकिन जयदेव महाप्रभु अगली पंक्ति में कहते हैं, अभिनव जलधार सुंदर धृत मंदर धृत मंदर, श्रीमुख चंद्र चकोर, जय जय देव हरे। कितना सुंदर भाव है। जयदेव महाप्रभु कहते हैं, जगन्नाथ जी मेरी बात सुनिए। जगन्नाथ जी बोले क्या? आपने इतना बड़ा पर्वत 7 वर्ष की अवस्था में उठा लिया। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, ध्यान से सुनो। 7 वर्ष का बालक इतना बड़ा पर्वत उठा लेता है और इंद्र को यह नहीं पता चला कि यह परमात्मा है? ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे जब मानवों को संशय होने लगा, ब्रजवासी कहने लगे लाला तेने गिरिराज जी कैसे उठा लिए इतने बड़े, वो तो देवता हैं, मानवों से ज्यादा बुद्धि विवेक उनके पास है, उनको नहीं पता चला कि आप परमात्मा हो? 1 घंटा 2 घंटा बारिश करता तो समझ में आती, 7 दिन तक वर्षा होती रही, इंद्र को 7 दिन तक नहीं पता चला कि आप परमात्मा हो। जगन्नाथ जी बोले पता ही नहीं चली होगी। जयदेव महाप्रभु बोले सुनो, ब्रजवासी भोले थे क्योंकि द्वापर था, ये कलयुग है। कलयुग में हम सब लोग चतुर शिरोमणि हैं। कौन है? चतुर शिरोमणि, इसीलिए भगवान मिलते नहीं हमको, बहुत चतुर हैं हम लोग। बोले कलयुग के लोग इस बात को प्रमाणित नहीं मानेंगे। तो जगन्नाथ जी बोले आप प्रमाणित करके दिखाओ कि 7 दिन तक हम गिरिराज जी धारण करके रहे, इंद्र ने वर्षा क्यों की? बोले हम बताते हैं। आपने जब गिरिराज जी धारण किए तब तो इंद्र के मान से, कोप से बचाने के लिए धारण किए, लेकिन जैसे ही गिरिराज जी धारण किए सब ब्रजवासी आपके समीप आ गए और उसी समय श्री राधा रानी, श्री वृषभानु दुलारी किशोरी जी आपके बिल्कुल सन्मुख आके खड़ी हो गई। और जैसे ही आपने किशोरी जी को सन्मुख देखा तो आपके मन में आई, जे बढ़िया है, हिलवे डुलवे की भी जगह नहीं है, तस से मस भी नहीं होंगे। किशोरी जी सामने खड़ी है, इनके रूप लावण्य को, इनके स्वरूप को, इनके दर्शन करवे को यहाँ से बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। तो इंद्र ने तो 2 घंटा बाद ही वर्षा कम कर दी। आपने इशारा करके बरसा तो रहे, कर तो रहे, श्री जी सामने खड़ी हैं। श्रीमुख चंद्र चकोर, जय जय देव। अरे श्रीनाथ जी के नेत्र नीचे काहे को हैं? बोले शिला के ऊपर गिरिराज जी धारण करके नीचे नजरन से श्री जी को देख रहे हैं, किशोरी जी को देख, सामने खड़ी हैं। नाथ वास्तविकता तो ये है, इंद्र तो 2 घंटे में ही वर्षा बंद कर रहा था, आपने 7 दिन तक। तो फिर जगन्नाथ जी ने काउंटर किया, अच्छा तो श्री जी को मुखमंडल केवल इतना ही सुंदर है कि 7 दिना में मेरो मन भर गो, 7 दिना 7 रात्रि तक ही देखो। तब जयदेव महाप्रभु कहते नहीं 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 नहीं, किशोरी जी का मुख तो आप 7 युगों तक देखते रहते,
इंद्र के पास वर्षा का भंडार खत्म हो गया था 7 दिन में। वहां के पास जल ही नहीं बचो। अरे भागवत जी में वर्णन सुनिए, सांवर्तक ऋतुओं ने आकर के मेघ वर्षा की है, जो प्रलय काल में वर्षा होती है, एक बार में खत्म हो जाता है सारा जल, वो वर्षा की है ब्रजमंडल पर। तो इस गीत गोविंद में लेखक अपनी जय जय कैसे कह सकता है कि जय जय देव हरे? वास्तव में तो जयदेव महाप्रभु कहना चाहते हैं जय जगदीश हरे, लेकिन वो जिस तरीके से ठाकुर जी की लीलाओं का उद्घाटन करते हैं, जगन्नाथ प्रभु गाने लगते हैं जय जय देव हरे। हे जयदेव तुम्हारी जय हो, तुम किस प्रकार से हमारे संपूर्ण भाव को जानते। श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। तो भगवान ने कालिया नाग का वध किया और नाग पत्नियों ने यहां पर भगवान की स्तुति गाई, उसे हम प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात 2 बार अग्नि लगी वृंदावन में, दोनों बार ठाकुर जी उसको पान कर गए।